ये इधर भी जी शादी कार्ड का रवाज है। शादी कार्ड आते हैं, शादी कार्ड। अच्छा, शादी कार्ड पर लिखा तो नहीं होता नए कपड़े पहन के आना? अगर आप पुराने कपड़े शादी पे पहन के चले जाए, निकालेगा तो कोई नहीं। शादी कार्ड पे कहीं लिखा तो नहीं होता कि नहा के आना, खुशबू लगा के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, जूतियां नई पहन के आना, नई नहीं तो पुरानी को पॉलिश करके आना, कुछ नहीं लिखा होता, सब करके जाते हैं। लेकिन इधर बाकायदा लिखा हुआ है, जब भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आना, बावुजू आना, सर डांग के। क्या किसने सर देना है? किहड़ी बूती है सिर देने वाली है? तुसी उन्हां दे नां ते सिर ते टोपी नहीं रख सकते यार। सिर देना है, वो गए सिर देने वाले, वो या किताबों में है या मिजारों में है। मियाँ साहब बातें रोज रोज नहीं जी लिखी जाती। मियाँ साहब ने अभी नहीं क्या फरमाया, कदर नबी दी अल्लाह जाने या जाने नसाबी। उम्मत तो इतनी रह गई कि हजरत उम्मत अब उनकी महफिल में उनके लिए सर पे टोपी नहीं रख के आने को तैयार है। और मैं इधर नौजवानों को दुख से कहूंगा, पता नहीं अभी ये बात मुझे करनी है लेकिन दुख है जी। सिख वो मूवियां बना रहे हैं, उनकी मूवी में भी उनका हीरो सर पे पग पहन के आ रहा है। उन्होंने अपने कल्चर को नहीं, अला उनका कल्चर है, इधर सुन्नत है, उधर उनके बाबा जी की पग है। उनका हीरो अपनी मूवी में भी अपने कल्चर को, अपने बाबे की पग को, बाबा गुरु नानक साहब उनकी पग को फिल्म में भी, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिल में छोड़ दी। क्या करें यार? उनका हीरो फिल्म में भी पग बांध के आ रहा है, मेरा कल्चर है ये पग, मेरे गुरु साहब की निशानी है। वो फिल्म में भी अपने गुरु साहब की पग नहीं छोड़ के आ रहा है। लेकिन उम्मत का क्या हाल है? उम्मत उनकी महफिल में हजरत जी पग क्या, टोपी भी छोड़ाई है हजरत। सर किसने देना है? दावे करने हो तो जितने मर्जी कर लो, बड़के मारनी हो तो जितनी मर्जी मार लो, करके भी तो कुछ दिखाओ। किसने सर देना? टोपी नहीं सर पे रखने को तैयार उनके लिए। और मैं हजरत साहब वैसे तो बहुत कम निकाह पढ़ाने के लिए जाता हूँ। पहली बात तो जी टाइम नहीं मिलता, दूसरी बात मेरी वैसे जान जाती है। लेकिन ये नहीं कि मैं कभी गया ही नहीं है, नहीं, कहीं जाना भी पड़ता है। कुछ फैमिली में उस दिन मेरी भांजी थी हजरत, मैं सिर्फ निकाह ही पढ़ाया, उससे मैंने आगे कुछ नहीं किया। मैं निकाह पढ़ा के आ गया, जाना भी पड़ता है। उस दिन मेरी भतीजी थी, मैंने उसका भी निकाह पढ़ाया, लेकिन मैं निकल आया। तो मैं आजकल आपको पता है हजरत, इधर का नहीं मुझे पता, लेकिन उधर को थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि अब दुल्हों ने पैंट कोट और टाई छोड़ी है, और वो आजकल शेरवानी और सर पे जो है ना वो कुल्ला रखते हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए अपने तरीके पे तो आए ना, कम से कम ठीक है। हला कुछ सुन्नत समझ के नहीं वो ये सारा कुछ कर रहे, शेरवानी है, सर पे जो कुल्ला बांध रहे हैं वो बस 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 अल्लाह सलामत। तू पुत्र सिर ते टोपियां पग रख ला, मैं समझ लाख रुपया आ गया, मैं ना की करना है। असल ये पुत्र कुछ भी नहीं है। असल बात तो ये है कि उनसे वफा करो। एडा चंगा मैं भी कोई नहीं लेने, मैं भी है, लेकिन इनकी ड्यूटी कर रहे हैं। आपसे क्या बंदा आस उम्मीद रखे? ड्यूटी जो उनकी हुई तो फिर एडा चंगा मैं भी कोई नहीं है कि मैं, इसलिए अब पैसे न देने आए कोई भी। वो मैं हजरत कभी निकाह पढ़ाने जाऊं ना, वो आजकल पता है आपको, वो दुल्हे कुल्ला बांधते हैं, तो मैं दुल्हे के कान में कह देता हूँ, भाई दुल्हा तेरे तो उन्हें पर्चा कट करते। वो बेचारा दुल्हा, हजरत मैंने क्या किया, मेरी तो शादी है, अब कह रहे हैं पर्चा काटा गया। मैं कट गया, ये वो क्या, मैं आज सिर तो कुल्ला बने ही ना। हाँ जी, मैंने कहा कोई नया कानून तो नहीं पास हुआ, शरीयत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई नया कानून तो नहीं आया भाई जो सर पे कुल्ला नहीं रख के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं भेजी जाएगी। शर्त रख दी गई दुल्हन के लिए कुल्ला नहीं हजरत, मैंने वैसे ही रखा है, फैशन है आजकल। मैं बस फिर केस तेरे तय होया है कि अब बरोज़े कयामत तेरा अल्लाह तुझे पूछेगा, 10 बंदे आ वोटी लैन गया है तो सिर तो कुल्ला रख लिया सी, साडे सोने लिए कदी रखिया सी। बातें तो होंगी ना, बातें तो फिर उस दिन होंगी सारी। वो तो बार बार कह रहे हैं, एक एक चीज तुम्हारी नोट की जा रही है, किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। वो तो कह रहे हैं एक एक चीज तुम्हारी लिखी जा रही है। अच्छा दुल्हन लेने गया तो पग बांध ली, दुल्हन लेने गया तो कुल्ला रख लिया,
लेकिन मेरे सोने के लिए ना कभी जुमे में रखा, न कभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बांधी, न शबे बारात बांधी, न शबे मेराज बांधी, न 10 मुहर्रम बांधी, न कभी किसी जुमे को बांधी, ना महफिल मिलाद में बांधी। बातें तो फिर होंगी ना उस दिन। कुरान तो कह रहा है यौम तुबल सरायर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नाज़। बातें होंगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बातें होंगी सारी उस दिन। फिर एक एक बात देखो, सारा चेक करो। इसका बांधा कभी इसने? चेक करो इसका सारा कुछ, अव्वल से लेकर आखिर तक। एक एक इसका प्रोग्राम देखो, एक एक इसकी महफिल देखो। देखो कभी इसने मेरे यार के लिए भी सर पे इमामा बांधा हो? कोई नंगे सारे। लेकिन दुख है उनका हीरो भी फिल्म में अपने बाबे की, अपने गुरु साहब की पग नहीं छोड़ रहा। लेकिन उम्मत का ये हाल है, उम्मत ने उनकी महफिल में उनका सारा कुछ छोड़ दिया। इसलिए तो पुत्र वो इकबाल, हज़रत साहब इकबाल ने रो के कहा मैं इसीलिए तो परेशान हूं, इतनी महफिल है हासिल कोई नहीं। दे महफिल ते महफिल, दे महफिल ते महफिल, सारी रात महफिल, अद्धी रात महफिल, मगरब तू शाम महफिल, दोपहरी, हासिल कोई नहीं है। इस महफिल का क्या हासिल होगा जिसमें तकरीबन सारे तो नंगे सर बैठे हैं। और ये तो चलो हजरत मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, दलेरी दी, तवज्जो दिला दी इस जाने में, तो कोई नहीं हजरत, बात ही नहीं होती इस हवाले से। इस हवाले से फिर क्या है, महफिलें तो हो रही हैं, हासिल कुछ नहीं। इकबाल रो के कहता है ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, अगर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। और भाई मेरी बात याद रखना, सिहाबी ने पक्का मकान बना। आपको पता है सिहाबी कौन है? सिहाबी उस शख्सियत को कहते हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ अल्लाह के रसूल पे वार दिया। सिहाबी है। लेकिन याद रखना पुत्र, महबूब सिहाबा से भी नाराज हुआ करता था। पूछा, गुजर रहे थे, पक्का मकान, पूछा किसका है? अर्ज़ की महबूब फुलां बिन फुलां का है। वो हाज़िर खिदमत हुए, सलाम पेश, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा मुबारक फेर लिया, उनकी तो जान निकल जाती थी। मुख्तसर पूछा, क्या तशरीफ ले जा रही थी, तेरे मकाम पे नजर पड़ी, पूछा किसका है? हमने अर्ज़ की फुलां बिन फुलां का, शायद उस वजह से खफा है। उसी वक्त गए, जाके मकान गिरा दिया। आज आप ये जो हमारे भाई नंगे सर आए, क्या आप समझते हैं कि अल्लाह के रसूल बड़े खुश हो रहे होंगे? मैं फिर जुमला दोहराऊंगा, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उधर उनका हीरो फिल्म में भी सर पे पग बांध के आया कि जी मेरे बाबे की पग है, मेरे गुरु की पग है। और इधर हाल ये है, उम्मत ने टोपी भी छोड़ दी है। और पुत्र जितने अहबाब बैठे हैं, सीधी सच्ची बात है पुत्र, कहते ने जिथे जाइए ना वो वाला रंग लेके जाइए। और हम, मैं भी, आप भी, जिनके पास आए हैं ना, वो उनको ये पफ नहीं सोने लगते। वो जात कहती है मुझे मेरे यार का रंग दिखा हुआ। ये हजरत ने पग बांधी है, गर्मी है पुत्र, आपने हमें को पागल समझ रखा है। मेरी पग चेक करो आके, कितनी गर्म पग है, आपने पागल समझा हुआ है। यहाँ हमारे सर में कुछ ठंडा फिट हो गया हुआ है, आपके ख्याल में हमें गर्मी नहीं लगती? लगती है। लेकिन क्या करें, गर्मी वेखी है, उन्होंने खुशी वेखी है, की करिए, गर्मी वेखी है या उन्होंने खुशी वेखी, हमें भी लगती है। लेकिन क्या करें, गर्मी वेखी है या उन्होंने खुश होना, हम तो इसलिए बांधते हैं शायद वो हमसे राजी हो जाए। ना करो पुत्र, जितने नौजवान बैठे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कम से कम आप उनकी महफिल में नंगे सर नहीं जाएंगे। पक्की बात हो गई जी। आप देखो ना, ये बात ही नहीं मेरी समझ से आने वाली कि हो क्या रहा है। अजीब तमाशा लगा, ना किसी ने सुना, ना किसी ने पढ़ा, ना किसी ने देखा।